बाग से सुखपाल नगर तक चौड़ी सड़क, ट्रेजरी चौराहे से भदोही तक चौड़ी सड़क, ट्रेजरी मौर्या चौराहे से सराय रजई तक 19 किलोमीटर की चौड़ी सड़क, गाय घाट से लेकर के सरवत चंदिका तक चौड़ी सड़क। नागेंद्र सिंह मुन्ना यादव, पूर्व विधायक सदर प्रतापगढ़ हमारे साथ हैं, जो कि विधानसभा सदस्य तैयारियां कर रहे हैं चुनाव। आइए जानते हैं क्या तैयारियां हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? हम समाजवादी लोग, मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ, टिकट तो मांग ही रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा क्लेम, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का दरवाज़ा मैंने खोला है। समाजवादी पार्टी सदर विधानसभा क्षेत्र में नहीं जीत पाती थी, इसलिए मैंने यहाँ जो है सबसे बड़ा क्लेम मेरा इसीलिए है। और मैं 12 से 17 तक मतलब यहाँ से विधायक रहा हूँ, और जब से मैंने होश संभाला तब से समाज के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, गरीब कमज़ोर के लिए हमेशा से संघर्ष करता आ रहा हूँ। इसलिए सबसे बड़ा दावा मेरा है, क्योंकि 12 में मेरे जीतने के बाद समाजवादी पार्टी तो मैं आपको सबसे भी चीज़ बता दूँ, कोई जातिवाद में विश्वास नहीं करता, मगर चूंकि जाति है तो इसलिए लोगों को बताना पड़ता है। समाजवादी पार्टी से सदर में या कहीं पे भी कोई भी टिकट नहीं मांगता था। 2012 में मुझको पार्टी का आशीर्वाद मिला और यहाँ से चुनाव जीता है। तब से बीजेपी जो है यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोगों को टिकट देने का काम कर रही है। हमसे जो जीते थे संगम लाल गुप्ता जी सांसद जब हो गए तो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी ने यहाँ राजकुमार पाल को प्रत्याशी बनाया अपना दल गठबंधन से, और उसके बाद राजकुमार पाल को किनारे कर दिया गया। जो भी परिस्थितियाँ रही हों, जो भी बात रही हो, या क्या कारण रहा है, क्यों अपना दल में गए, अपना दल से फिर लौट के आए, बात उसकी नहीं होती है। बात ये इस तरीके की है कि यहाँ पे बीजेपी जो है पिछड़े कार्ड खेल रही है। राजकुमार के हटने के बाद यहाँ से राजेंद्र मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया और चुनाव जीते। अपने सदर के विधायक हैं राजेंद्र कुमार मौर्य, क्या लगता है प्रतापगढ़ में विकास हुआ है? विकास की बात की जाए, अब आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बेहतर समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कहीं उनका विकास एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो सबसे बड़ा सम्मान है या विकास है, पिछड़े वर्गों की बात मैं कर रहा था। पिछड़े वर्ग के ऐसे बेचारे विधायक चुने गए, मतलब भाजपा से विधायक, इनकी सरकार है और इनकी ही नगर पंचायत गढ़वारा का इनके लिए सभासदों के शपथ ग्रहण में इनको गेट पर नहीं घुसने दिया। क्या कारण रहा विधायक? अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या है। जिस तरीके से हम लोग आरक्षण की मांग करते रहे, लंबे समय के बाद एक आरक्षण लागू हुआ। माननीय नेताजी की सरकार थी, 89 में पिछड़े वर्गों के लिए 27% और 30% महिलाओं के लिए और 21% दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में करने का काम किया गया। आज आप देख रहे होंगे इन पंचायत चुनाव में जो सबसे कमज़ोर होता है रिजर्व सीटों पर, उसको जिताने का काम किया जाता है। कौन लोग हैं वो जिताते हैं, और जिताने के बाद उसका कान पकड़ करके उससे काम लेते हैं, दस्तखत और मुहर अपने यहाँ रखते हैं। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो सबसे कमज़ोर आदमी होगा उसको जिता करके और उसका सारा जो है विकास रोकने का काम किया जाता है। अभी अक्सर जो है सर एक खबर चलती रहती है सोशल मीडिया पे, हम लोग भी जाते हैं अस्पताल में, देखिए कमियाँ पड़ती हैं कि बाहर की दवा लिखा जाती है। क्या कारण है अस्पतालों में बाहर की दवा लिखी जाती है? क्या अब इस भारतीय जनता पार्टी वालों को विकास नहीं दिखाई पड़ता है, यही ये विकास इनका, जो बाहर से दवा लिखी जाती है। हमारी भी सरकार थी, 102 108 एम्बुलेंस दिया, मुफ्त में, एक पैसा न हो, अस्पताल तक पहुंचाते थे। सारे टेस्ट जो है मुफ्त किए जाते थे, सारे जितने भी टेस्ट थे। और यह जब ये बात हमारे नेताजी ने कहा कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि अरे ये सब दिमाग दिखा रहे, नहीं हुआ। उसको समाजवादी पार्टी ने करके दिखाने का काम किया, सिंचाई मुफ्त किया गया। तो विकास इसको कहते हैं, ऐसा काम हो जो दिखाई पड़े। आप देखिए प्रतापगढ़ में कहीं कोई काम दिखाई पड़ता हो? मैंने कहा ना कि जिला अस्पताल कहाँ है, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जिला अस्पताल कहाँ गई और कौन सा काम? पेड़ काटे जा रहे हैं, हाईवे बना करके टोल टैक्स के माध्यम से सरकार वसूली काम कर रही है।
ये तो इसका देश का सारा पैसा 2-3-4 लोगों के पास सिमट गया है। आम आदमी परेशान है। समाजवादी पार्टी अगर प्रतापगढ़ सदर से अगर आपको टिकट देती हैं, क्या ऐसा काम करेंगे कि जनता आपको फिर दोबारा जो है टिकट मिले, सरकार बने, विधायक चुना जाऊँ, तब उसके बाद प्राथमिकता तय होती है। हमारा एक-एक घर, एक-एक क्षेत्र देखा हुआ है। जी, कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ गरीब बसता है, उसको मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से मुझको समझ है। प्रतापगढ़ छोटा-सा शहर है। इसके विकास के लिए जो ले आए, यहाँ हमारे यहाँ नदियों के किनारे के जो गाँव थे, इन सब में हम लोगों ने समग्र गाँव करके इसको रास्ता, पुल, सड़क से जोड़ने का काम किया है और इसको विकास को पहुँचाने का काम किया। हम तो गिनाने के लिए आज दावे के साथ गिनाते हैं, 4-4 पुल हमारी सरकार में। आपकी सरकार में 4-4 पुल 4 पुल मैंने कराया था। प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में मैंने अपनी सदर विधानसभा क्षेत्र और सारे मुख्यालय से सड़कों को, चौड़ी सड़कों से जोड़ने का काम। जब आप विधायक थे। हाँ, हमारा ही किया हुआ, अच्छा, जितनी आप सड़क ही का। चौड़ी हुई है, हाँ। कहाँ सारी कहाँ बना हुआ है, कहाँ? कंपनी बाग से सुखपाल नगर तक चौड़ी सड़क, ट्रेजरी चौराहे से भदोही तक चौड़ी सड़क, ट्रेजरी मौर्या चौराहे से सराय रजई तक 19 किलोमीटर की चौड़ी सड़क, गाय घाट से लेकर के सरवत चंदिका तक चौड़ी सड़क, तमाम बिजली जहाँ पर के गट्ठर लगाए जाते थे, बांस से केबल जाती थी, उन गाँवों को मैंने समग्र गाँव के माध्यम से या विद्युतीकरण के माध्यम से उनको सबको तार से जोड़ने का काम किया था। अच्छी लाइन गई थी, अच्छे सब बने थे। लाइन लॉस जो होता था उसकी वजह से बिजली को ठीक करने का काम किया गया था। स्वास्थ्य का काम किया गया था, शिक्षा का काम किया गया था। 18 लाख लोगों को लैपटॉप दिया गया था, 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दी गई थी, 1,72,000 शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाने का काम किया था। विकास के काम की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। प्रतापगढ़ सदर की जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा की महान जनता से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 12 से 17 तक आपके मान सम्मान और विकास की रक्षा मैंने किया है, अवसर मिलेगा तो आपका विकास करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। इस तरह की कोई कोताही अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे। जी, क्या नाम पड़ेगा? नागेंद्र सिंह। ठीक है, धन्यवाद।